डियर माय स्टूडेंट्स, आज एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे रेशियो एनालिसिस फाइनेंशियल एनालिसिस इस चैप्टर से, जो कि पूछा गया था मई 2017 में। राइट, अगेन बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन है, रिवर्स कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। Complete the following balance sheet from the information given below. Liability side they are given equity share capital rupees 100 each, reserve and surplus 20% debenture they are given 5 lakh amount दिया है। Sundry current liability sundry creditor provision for tax fixed assets current asset में stock debtor and cash question mark. Gross profit question में दिया 25% which is rupees 12 lakhs. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट 8 लाख, रेट ऑफ इनकम टैक्स 50%, परचेस एंड सेल्स आर ऑन क्रेडिट बेसिस, डेटर टर्नओवर रेशियो सेल्स टू डेटर्स 12 टाइम्स, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो कॉस्ट ऑफ सेल्स टू क्रेडिटर्स 12 टाइम्स, EPS they are given 20, stock turnover ratio 10 times, debt equity ratio 0.25:1, current ratio 2:1। तो ऑलवेज हम लोग के कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो जो रुपीज़ में डेटा दिया वहाँ से। तो रुपीज़ में तो भाई एडजस्टमेंट नंबर 1 से ही अपने को दिख रहा है ग्रॉस प्रॉफिट 12 लाख बोला है। सो हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट दे गिवन 12 लैक्स, राइट। तो नंबर 1 ग्रॉस प्रॉफिट, हाउ मच ग्रॉस प्रॉफिट, रुपीज़ 12 lakhs, rupees 12 lakhs and this is equal to how much, तो बोला this is equal to 25%, राइट। जब अपने को ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज और रुपीस दोनों में पता है तो वी कैन फाइंड आउट वेरी इजीली सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स। कैसे, तो देखो कॉस्ट प्लस इसमें अगर हम लोग प्रॉफिट ऐड करेंगे तो मिलेगा सेल्स, बराबर। कॉस्ट पता नहीं है, लेकिन हाँ प्रॉफिट आज की डेट में पता है 25%। 25% ऑफ व्हाट, ऑलवेज ये होता है सेल्स का। क्वेश्चन में बोला कुछ नहीं बोला मतलब सेल्स। तो कॉस्ट कितना होगा, बट ऑब्वियस है 75 प्लस 25 इज इक्वल टू 100 एंड प्रॉफिट अपने को पता है दिस इज इक्वल टू रुपीज 12 लैक्स, करेक्ट। तो हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स यानी कि 75 इज इक्वल टू हाउ मच, और बोलेंगे 100 इज इक्वल टू हाउ मच यानी कि सेल्स बराबर कितना। तो चलो कैसे कैलकुलेशन करेंगे, हमने हर क्वेश्चन में जैसे कैलकुलेशन किया उसी तरह से, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो पहले कॉस्ट का कैलकुलेशन करते, 12 लाख इंटू 75 डिवाइडेड बाय 25 कर लो। 12 लाख इंटू 75 डिवाइडेड बाय 25, तो कॉस्ट मिला 36 लैक्स। तो बोलो सेल्स कितना, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स यानी कि 48 लैक्स। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कैलकुलेट कर सकते थे, देखें तो देखते 12 लैक्स इंटू 100 डिवाइडेड बाय 25, कैलकुलेशन करके देखते हैं। 12 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 25, यस 48 लैक्स ही आया। यानी कि यहाँ पे अपने को मिला कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड सेल्स दोनों भी मिला। तो ग्रॉस प्रॉफिट का काम हो गया। अब हम लोग डेटर टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है सेल्स टू डेटर्स 12 टाइम्स। सो नंबर 2 डेटर्स टर्नओवर रेशियो, this is equal to what, 12 times,
और इसका फॉर्मूला भी क्वेश्चन में दिया था, सेल्स टू डेटर्स. दिस इज व्हाट, सेल्स टू डेटर्स 12 टाइम्स. तो 12 टाइम इज इक्वल टू सेल्स कितना हम लोगों ने कैलकुलेट किया 48 lakhs. तो डेटर्स कितना फाइंड आउट करेंगे, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. करेक्ट, मतलब डेटर्स इज इक्वल टू 48 lakhs डिवाइडेड बाय 12. तो बोलो डेटर्स कितना डिवाइडेड बाय 12, 4 लाख. तो यहाँ पे डेटर्स हमने कैलकुलेट कर लिया. हाउ मच, 4 लाख रुपीज़. चलो डेटर्स का अमाउंट हम लोग बैलेंस शीट में लिख लेते हैं. इट इज़ रुपीज़ 4 lakhs. अब डेटर मिल गया तो क्या हम क्रेडिटर भी फाइंड आउट कर सकते हैं? यस. फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ सेल्स टू क्रेडिटर, ये भी 12 टाइम्स. तो नंबर थ्री क्रेडिटर टर्नओवर रेशो. क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो, दिस इज व्हाट, 12 टाइम्स. इसका फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स टू क्रेडिटर्स बराबर, एंड दिस इज इक्वल टू 12 टाइम्स. कॉस्ट ऑफ सेल्स भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया. कितना है कॉस्ट ऑफ सेल्स, 36 लाख. करेक्ट. तो 36 लाख क्या बोलेंगे, 12 इज इक्वल टू 36 लाख डिवाइडेड बाय क्रेडिटर्स. तो बोलो क्रेडिटर्स कितना, तो क्रेडिटर्स इज इक्वल टू 36 लाख डिवाइडेड बाय 12. तो क्रेडिटर्स मिला 3 लाख. क्रेडिटर्स 3 lakhs. चलो क्रेडिटर्स का अमाउंट भी बैलेंस शीट में लिख लेते. सन्ड्री क्रेडिटर्स 3 लाख. ओके. नाउ अब हम लोग क्या करें, क्या हम लोग स्टॉक टर्नओवर रेशो कैलकुलेट कर सकते? यस, स्टॉक टर्नओवर रेशो कैलकुलेट कर सकते 10 टाइम्स. तो नंबर 3 हो गया. नंबर चार व्हाट, स्टॉक टर्नओवर रेशो. दिस इज इक्वल टू 10 टाइम्स. राइट. नाउ स्टॉक टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक. लेकिन जब अपने पास ओपनिंग स्टॉक का इंफॉर्मेशन मिसिंग है तो हम लोग बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक. दिस इज इक्वल टू 10 टाइम्स. तो 10 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना, 36 लाख डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक. तो बोलो क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू हाउ मच, 36 लाख डिवाइडेड बाय 10. तो मिलेगा 3,60,000. क्लोजिंग स्टॉक हमने कैलकुलेट किया 3,60,000. बैलेंस शीट में लिख लेते. स्टॉक मिला 3,60,000. अब क्या हम अब डेट इक्विटी रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में 20% डिबेंचर दिया था. तो डेट इक्विटी रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं.
नंबर 5, डेट इक्विटी रेशो। डेट इक्विटी रेशो कितना था? ये था 0.25:1। तो इसका कैलकुलेशन कैसा करेंगे? 0.25:1 इज इक्वल टू डेट टू इक्विटी, राइट? तो 0.25:1 इज इक्वल टू डेट यानी कि डिबेंचर कितना था? क्वेश्चन में कैलकुलेट करके दिया था 5 lakhs डिवाइडेड बाय इक्विटी। इक्विटी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो बोलो इक्विटी इज इक्वल टू हाउ मच? तो इक्विटी इज इक्वल टू 5 लाख डिवाइडेड बाय 0.25। तो इक्विटी मिला 20 lakhs। सर इक्विटी मतलब क्या? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। लेकिन क्वेश्चन में अपने पास इक्विटी शेयर और रिजर्व एंड सरप्लस इतना ही दिया, यानी कि इक्विटी शेयर और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों का टोटल कितना है? 20 lakhs। नाउ क्वेश्चन में दोनों भी इंफॉर्मेशन मिसिंग है, लेकिन हाँ दोनों का टोटल ये कितना दिया है? 20 lakhs, राइट? देखेंगे हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस भी कैलकुलेट करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल भी कैलकुलेट करेंगे, डोंट वरी। आगे हम लोग अब क्या करें? अब क्या हम लोग ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, रेट ऑफ इनकम टैक्स, परचेज सेल्स का तो हो गया, लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिया 8 लाख, बोला इंक्लूडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट। यानी कि अगर मुझे कैलकुलेट करना EBIT, क्यों कैलकुलेट करना है वो भी देखेंगे। नंबर 5 तक हो गया। नंबर 6 मैं लिख लेता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ EPS, अर्निंग पर शेयर। सर EPS डायरेक्टली, हाँ देख लेते हैं। सबसे पहला आप मुझे बोलो EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है? नहीं दिया। इसमें से अगर हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना है? क्वेश्चन में बोला था ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट 8 लाख, लेकिन मुझे 8 लाख जो दिया था इसमें इंटरेस्ट माइनस कर लो। तो डिबेंचर दिया था 20% डिबेंचर 5 लाख, तो 5 लाख का 20% कितना होता है? 1 लाख। यानी कि 1 लाख होगा इंटरेस्ट और बाकी का 7 लाख होगा अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एम आई राइट? इट मीन्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपना 7 लाख, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस EBIT से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो मिलेगा EBT, और EBT से टैक्स माइनस करेंगे। बोला सर टैक्स कितना है? क्वेश्चन में इनकम टैक्स रेट दिया था 50%, तो 50%, लेकिन अपने को याद रख, सॉरी EBIT पहले इंटरेस्ट माइनस करना था, फिर एक मिनट EBIT, तो सबसे पहला अपने को इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा। आई एम सॉरी, EBIT माइनस इंटरेस्ट कितना सर? 1 लाख। फिर मिलेगा EBT बराबर, लेकिन उससे पहले जो होगा वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 7 लाख होगा। 7 लाख माइनस करने के बाद EBIT मिला रहेगा। यहाँ से माइनस करेंगे टैक्स,
टैक्स रेट दिया 50%, फिर मिलेगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, राइट। अर्निंग आफ्टर टैक्स पता नहीं है, लेकिन हाँ हमें ईपीएस का फॉर्मूला पता है। ईपीएस का फॉर्मूला क्या है देखेंगे। ईपीएस अर्निंग पर शेयर, उसका फॉर्मूला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, करेक्ट। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, कैसे कैलकुलेट करें, सेल्स से ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। एक काम करते हैं कि थोड़ा सा इनकम स्टेटमेंट आपको कैलकुलेट करके देता हूँ। सी सेल्स, सेल्स हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था और ये सेल्स था 36 लाख, राइट। इस सेल्स में से अगर मैं COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना था, सॉरी सेल्स 48 लाख था, सेल्स था 48 लैक्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स है 36 लाख। तो 48 लाख में से 36 लैक्स गया तो हमें मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट, और इस ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड डिबेंचर इंटरेस्ट बोला था 8 लाख, तो 8 लाख माइनस कर लेते हैं तो फिर मिलेगा 4 लाख। ये क्या मिला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी कि हम लोग बोल सकते EBT, और इस EBT से टैक्स माइनस करेंगे 50% यानी कि 2 लाख, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिला 2 लाख, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब आप बोलो ईपीएस का फॉर्मूला, ईपीएस का फॉर्मूला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, और ईपीएस कितना क्वेश्चन में दिया, ईपीएस दिया था 20 रुपीज़, सो 20 रुपीज़ पर शेयर इज इक्वल टू 2 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो बोलो नंबर ऑफ शेयर्स बराबर कितना, तो नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 2 lakhs डिवाइडेड बाय 20, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 20, तो हमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मिला 10,000, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ये मिला 10,000। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अगर मिला तो क्या हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए बैलेंस शीट में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स था 10,000 और एक इक्विटी शेयर है 100 ईच, सो इनटू 100, तो अपने को इक्विटी शेयर कैपिटल मिला 10 लैक्स। टोटल अपना इक्विटी शेयर एंड रिजर्व एंड सरप्लस, यानी कि इक्विटी कितना था 20 लैक्स, 20 लाख में से 10 लाख अपना इक्विटी शेयर कैपिटल, इट मीन्स बैलेंसिंग 10 लाख ये होगा अपना रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये भी मिला। तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। अब टैक्स कितना होगा, अभी हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। देखिए टैक्स हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया 2 लाख रुपीज़, राइट। तो यही होगा अपना प्रोविजन फॉर टैक्स, हाउ मच 2 लाख रुपीज़।
तो भाई अपना लाइबिलिटी साइड ख़त्म। हाउ मच, फिर 25 और ये 5 30 लैक्स। अब नेक्स्ट हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? नेक्स्ट हम लोग करंट रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं 2:1। तो करंट रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर 7, करंट रेशियो कितना था क्वेश्चन में? करंट रेशियो दिया था 2:1। इट मीन्स 2:1 इज इक्वल टू करंट असेट्स टू करंट लायबिलिटी। तो 2:1 इज इक्वल टू करंट असेट में आप देखिए, करंट असेट में टोटल करंट असेट तो पता नहीं, क्यों? क्योंकि अपने पास कैश का बैलेंसिंग अमाउंट मिसिंग है, कैश का अमाउंट मिसिंग है। लेकिन हाँ, करंट लायबिलिटी हमें मिल गया 3 + 2 5 लैक्स, बराबर। तो चलो करंट लायबिलिटीज़ मिला है तो करंट लायबिलिटी ले लेते। करंट असेट हमें पता नहीं है, टोटल करंट असेट आई एम सेइंग, करंट लायबिलिटीज़ 5 लैक्स है। तो बोलो करंट असेट इक्वल टू हाउ मच? तो करंट असेट्स इज इक्वल टू 2 × 5 लाख यानी कि 10 लैक्स। तो करंट असेट मिला 10 लैक्स। तो अभी आप देखिए बैलेंस शीट में हमने स्टॉक कैलकुलेट किया था 3,60,000 प्लस डेटर कैलकुलेट किया था 4 लाख, और टोटल करंट असेट हमने अभी कैलकुलेट किया था, कितना था 10 लैक्स। तो -10 लैक्स कर लो तो हमें 2,40,000 का बैलेंसिंग अमाउंट मिलेगा। कितना बैलेंसिंग अमाउंट मिलता है? 2,40,000 का। तो ये 2,40,000 का बैलेंसिंग अमाउंट होगा अपना कैश एंड बैंक बैलेंस। अगेन अपना टोटल असेट्स कितना होगा? 30 लैक्स। 30 लाख में से 10 लैक्स अपना क्या है? करंट असेट। इट मीन्स रिमेनिंग 20 लैक्स विल बी आर फिक्स्ड असेट्स, और अपना बैलेंस शीट ओवर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इस फाइनेंशियल एनालिसिस का, और ये क्वेश्चन है मई 2019 का क्वेश्चन। देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग बैलेंस शीट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। इक्विटी अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था सेम उसी टाइप का है। अगर हम डिस्कशन से सॉल्व कर पाए तो ओके, अदरवाइज आई विल सॉल्व इट कम्प्लीटली। इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹100 each, रिजर्व एंड सरप्लस 10%, डिबेंचर, सन्ड्री क्रेडिटर, करंट लायबिलिटी, फिक्स्ड असेट, स्टॉक, डेटर, अदर करंट असेट। सेल्स दे आर गिवन 48 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 25%, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वेश्चन में कैलकुलेट करके दे दिया 2 लाख। परचेस एंड सेल्स ऑन क्रेडिट बेसिस, टर्नओवर, डेटर टर्नओवर रेशियो 12 times, creditor turnover ratio 12 times, EPS 20 rupees, stock turnover ratio 10 times, debt equity ratio 0.25:1 and current ratio 1.6:1। अगर आप पहले वाला क्वेश्चन देखें और अभी का क्वेश्चन देखें तो ऑलमोस्ट सेम है, कोई भी चेंज नहीं, थोड़ा छोटा सा माइनर चेंजेस है। आई थिंक ये क्वेश्चन जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, तो आप ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू।